दर्शक आदरणीय विजय भाऊ दादा को मेरा नमस्कार और यहाँ पे उपस्थित मंडल के सभी मार्गदर्शक कार्यकर्ता सेवक सेविका बाल मित्र आप सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का है क्योंकि इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। ईश्वर की कृपा थी क्योंकि बाबा कहते थे तू सुख से मान या दुख से मान, सुख से सही या दुख से सही। बाबा तो मिले दुख से, दुख हमारा साथीदार हुआ, बाबा जमदेव जी मिले और आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए और न जाने कहाँ हम रहते न कहाँ आप होते, लेकिन बाबा ने हमें हमारा पुत्र बनाया। हम बाबा के सारे बच्चे, बाबा की कृपा से, ईश्वर की कृपा हुई, बाबा हमें मिले और बाबा की कृपा से हमें भगवान का परिचय हुआ, उस अपराध शक्ति का परिचय हुआ। बाबा ने हमें उस भगवान का नाम बताया, बाबा हनुमान जी, और उस भगवान के साथ में जीने के लिए चार तत्व दिए भगवत प्राप्ति के लिए। और कर्म भूमि है ये, लेकिन ये कर्म हमें जन्म जन्म से बांधते आए, जन्म जन्म भटकत फिरो मिटो न मन का त्रास। बाबा कहते इस विपद में टेक एक भगवान, एक भगवान के साथ कैसे जीना ये मालूम ही नहीं था। तो परमात्मा के साथ जिएंगे तो कर्म बंधन से, कर्म दोष से, कर्म भोग से मुक्त हो जाएंगे। और इसलिए बाबा कहते थे, और बाबा का चरित्र देखो, पूरा बचपन देखो तो भगवान के साथ, बाबा जब युवा थे तो भगवान के साथ, बाबा जब शादी के बाद हो बाबा भगवान के साथ, और जब भगवान की प्राप्ति की तो भगवान के साथ, और जब पूरा समय बिताया बाबा ने अंतिम समय तक तो भगवान के साथ। फिर बाबा ने भगवान सेवकों में देखा, बाबा ने भगवान अपने आत्मा में देखा, उसी आत्मा से बाबा ने उस परमात्मा का आवाज सुना कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूँ। और बाबा के मुख कमल से शब्द निकले, परमात्मा एक और मरिया जय भगवत नाम पर, जहाँ पे दो तत्व की उत्पत्ति हुई। और फिर जो तत्व बाबा ने भगवान को दिया था और बाबा भगवान ने फिर बाबा को दो तत्व दिए। और उसी के साथ कुछ समय के बाद भगवान भूखा प्यासा न रहे, तो भगवान की भी भूख है। भगवान ने तो हमारी भूख मिटा दी, किससे? भगवान की भूख मिटा दिया ध्यान से, क्योंकि हमारी दृष्टि अगर भगवान की ओर है तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी। ये बाबा का मार्गदर्शन, और अंतिम समय तक फिर भगवान रहेगा। और इसलिए बाबा कहते थे कि पीढ़ा न पीढ़ी मेरा भगवान साथ देगा बढ़े। बस हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर है तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होगी। ऐसा संबंध बाबा ने हमारा भगवान के साथ कराया है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 शब्द, ये आत्मा की भूख है, आत्मा की भूख है, परमात्मा की भूख है, ठीक है। हम भगवान के साथ खेलेंगे लेकिन भूख तो मिटाना पड़ेगा। ये तत्व शब्द नियम, उसी में से ये 3 शब्द सत्य मर्यादा प्रेम, उस आत्मा की भूख मिटाने वाले और परमात्मा की भूख मिटाने वाले, ये आत्मा को अंकुरित करने वाले हैं। ये हमारे जीवन में प्रकाश निर्माण करने वाले हैं। और जब ये प्रकाश निर्माण होता है वहां अंधेरा नहीं रहेगा। तो जिसके जीवन में अंधेरा नहीं, क्योंकि जहाँ अंधेरा है वहां सांप आते हैं। आपने देखा कोई अंधेरे रूम में देखो, वहां मकड़िया के जाले अपने आप आ जाते हैं, बिच्छू सांप सारे घुस जाएंगे जहाँ अंधेरा है, बराबर कि नहीं? तो अंधेरा है वहाँ बिच्छू सांप काटे हैं, जहाँ सत्य मर्यादा प्रेम है वहाँ प्रकाश है, वहाँ सत्य है, वहाँ बेईमानी नहीं है, वहाँ भगवान खड़ा रहता है और वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है। हृदय विशाल हो जाता है, उस ये जो हृदय अनंत की ओर जुड़ता है। और ये हृदय जब विशाल हो जाता है और फिर उसे सत्य की अनुभूति होती है, भगवान उसकी सेवा में लग जाता है। सत्य मर्यादा प्रेम में बड़ी ताकत है, सत्य ही प्रकाश है। और सत्य इतना है कि ना आप उसको छोटा कर सकते ना बड़ा कर सकते। सत्य बड़ी अद्भुत घटना है, सत्य बड़ी अद्भुत घटना है। और ये सत्य बहुत बड़ी भक्ति है भगवान की। ये सत्य बड़े 3 कदम है, अद्भुत 3 कदम है। और इस 3 कदम की तुलना बाबा जमदेव जी 3 कदम से साथ करते थे। जो वामन अवतार में भगवान ने वामन अवतार लेके जो बड़ी राजा को 3 कदम मांगे थे, बाबा इसका उदाहरण भी देते हैं। तो बाबा इस 3 कदम, इतने बड़े 3 कदम है ये कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आकाश को, और फिर भी जगह खाली रहेगी, इतनी बड़ी कृपा इन 3 शब्दों में है, क्योंकि ये भगवान का महाप्रसाद है। ये भगवान के भूख मिटाने वाले अद्भुत अपार ये शब्द है। और इसलिए जब हम इन सत्य मर्यादा प्रेम को अपनाते हैं पूरे परिवार के लोग, ये अद्भुत अनुभव हो जाता है, भगवान हमारी सेवा में लग जाता है। अभी जब मैं मेट्रो में बैठा था तो हमारे लोकेश जी नहीं क्या ना,
नीलेश जी, ये हमारे साथ में आए, इन्होंने नमस्कार नहीं लिया, लेकिन जब बाहर निकले तो इन्होंने नमस्कार लिया और इन्होंने अपना अनुभव बताया। देखो, इन्होंने बाबा से विनती किया, उनका मोबाइल, ये सवेरे उसके मम्मी ने बोला कि जल्दी आ जाना, कल बाबा का कार्यक्रम है, लेकिन जहां भी इन्होंने नाश्ता किया होगा इनका मोबाइल वही रह गया और ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन छूट गई, इनको याद आ गई, मोबाइल अपना छूट गया, है ना। और अच्छा मोबाइल था, उनको बड़ा दुख हुआ और वो कहीं बाहर आगे जाके उतर गए और फिर वहीं पे रिटर्न आए, वहां मोबाइल नहीं था। इन्होंने बाबा को विनती किया, बाबा हमारा मोबाइल मिलना चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा। बताइए, ये जो बड़े बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से, प्रेम की लीला बड़ी अद्भुत है। और प्रेम में आप भगवान को झुका सकते हो, भगवान को आप अपने सेवा में लगा सकते हो। इस सत्यमेव प्रेम में बिल्कुल ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, ध्यानी बनने की जरूरत नहीं, डूब जाने की जरूरत है परमात्मा के प्रेम में। और वो पूरे डूब गए, उनको उनका सिर्फ मोबाइल दिख रहा था, बाबा मेरा मोबाइल चाहिए। और उन्होंने फिर अपनी स्टोरी बताई, आते आते हमें समय समझ में नहीं आया और हमें मुझे भी गाड़ी लेके लेने के लिए मैं बोला आप घर मत जाओ, आप हमारे साथ बैठक में चलो, तो भी भगवान के बैठक में आ गए। तो ये सत्यमेव प्रेम में इतनी ताकत है, लेकिन वो प्रेम मीरा के समान हो, वो प्रेम बाबा के समान हो कि रात के 12 बजे बाबा गहरी नींद में सोए थे और भगवान बाबा हनुमान जी आए, बाबा के साथ खेल रहे हैं और खेलने के बाद बाबा हनुमान जी बाबा को छोड़ के जा रहे थे। बाबा जुमदेव जी ने बाबा हनुमान जी का पैर पकड़ा और बाबा हनुमान जी बाबा जुमदेव जी को कहते हैं, हम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, बोले हम समय पे आते और समय पे जाते हैं, और तुम बोले खाना खा रहे हो और हम तुम्हारे दरवाजे में भूखे प्यासे हम खड़े हैं, बोले ना। और उस समय से बाबा समय को महत्व देते थे, समय का बड़ा ख्याल रखते थे। समय बड़ी अद्भुत घटना है और इसलिए प्रेम में डूब जाना, भगवान के प्रेम में डूब जाना, हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इतना ये जो ऊर्जा है सत्य स्वरूप मर्यादा स्वरूप प्रेम स्वरूप हो जाता। ये बाबा की भूख है। और बाबा की 104वीं जो जयंती अगर हमें कल मनाना है तो बार बार हमें सवाल पूछना है कि बाबा जुमदेव जी जिस सवाल पे जागरूक हुए थे, बड़ा सुंदर विषय साहू जी ने रखा है। इसी ईमान का जवाब बाबा ने भगवान को दिया था और इसी ईमान के प्रति भगवान ने बाबा को जगाया कि मैं खड़ा कहां पे हूँ। ठीक है, बोले तूने मुझे अपने ध्यान से, है ना, अपने ध्यान से मुझे प्राप्त जरूर किया, लेकिन मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। और इसी आत्मा में बाबा ने शैतान भी देखा, भगवान भी देखा। भगवान को निरंतर क्रिएट करने के लिए, निरंतर रूपांतरित करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से संबंधित करने के लिए, आत्मा को विशाल रूप देने के लिए, आत्मा को अंकुरित करने के लिए सत्य मर्यादा प्रेम के भाव में हमें रहना है ना, हमें रहना है। तो ये सत्यमेव प्रेम बड़े अद्भुत शब्द है। जहाँ सत्यमेव प्रेम है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, हृदय का उजाला, मन का उजाला, मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, चंचल मन जो है वो स्थिर हो जाता है, भगवान में स्थिर हो जाए। तो बच्चों को भी हमें सिखाना है सत्य मर्यादा प्रेम। कई फोन मुझे आते हैं, बच्चा मुझे सवाल पूछ रहा था, अभी कई सवाल है, आज नई पीढ़ी है, मोबाइल है, टीवी है, सर बोले फिर बाबा ने तो प्रेम बताया तो हम प्रेम कर सकते हैं क्या? बोला तो मैं बोला भाई आप इस प्रेम की बात करो, प्रेम नहीं वो इश्क है। प्रेम और इश्क में फर्क होता है ना। इश्क मतलब वासना होती है, इश्क मतलब जहाँ पे ऊर्जा हमारी नीचे की ओर बहती है, और इसमें सिर्फ एक आदमी दिखता है जिसके बिना हम खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, सोते हो तो वही दिखते। इश्क एक नशा है, प्रेम नशा नहीं है। प्रेम आनंद है, प्रेम समृद्धि है, प्रेम विस्तारित होता है, प्रेम आनंद देता है, प्रेम दुआ देता है, प्रेम अपने मस्ती में आनंद करता है। समय प्रेम में पता नहीं चलता, जब हम भगवान के प्रेम में रहते हैं समयातीत हो जाता है, समय का भी अंत हो जाता है, पता नहीं चलता। और जिनके पास समय है, जिसके पास प्रेम है, जिनके पास सत्य है, मर्यादा है, उसके लिए न दिन न रात है। दिन भी वैसा लगता है जैसे रात लगती है, जैसे रात होती है वैसे दिन होती है। न उसको सुख से मतलब, न उसके दुख से मतलब। जिसके पास सत्यमेव प्रेम है, बाजू वालों को लगता है अरे अरे गया गया गया, ये तो गया काम से। लेकिन जहाँ सत्यमेव प्रेम है, ऐसा भगवान एक उंगली पे उठा देता है
और यही बाबा का चरित्र है। तो बाबा ने पूरे जिंदगी भर मरते दम तक टावरी के दवाखाने में भर्ती होने के बाद भी बाबा को सिर्फ बाबा हनुमान जी दिखते थे। बाबा पूरे के पूरे डूब चुके थे, पूरे के पूरे आध्यात्मिक लेवल का जो 7वां 8वां दरवाजा होता है जहाँ राम भी नहीं पहुंच पाए, राम भी गले तक थे, बाबा उसके पार चले गए 94 के बाद, पूरे डूब चुके थे। अंतिम समय तक बाबा भगवान में डूबे रहे। संसार में तब भी एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, छोटे थे तो भी एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। बाबा जब स्कूल से घर आते थे तो पीछे के दरवाजे से जब देखते थे उनको एक अपार शक्ति दिखती थी, है ना। बाबा को हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान जी से बड़ी दोस्ती थी, और दोस्ती थी वही दोस्त गुरु बन गया, है ना। जैसे सुदामा का कृष्ण गुरु बन गया, वैसे ही हनुमान जी के दोस्त थे, हनुमान के चालीसा पढ़ते थे, वही हनुमान जी बाबा के गुरु बन गए, जिन्होंने भगवान का रास्ता बताया। 5 दिन हवन करो बोले, 20 अगस्त 1948 से हवन चालू किया, 25 अगस्त 1948 को बाबा हो गए। सत्यमेव प्रेम के उस भूखे प्यासे परमात्मा के अंदर में डूबे, और बाबा कहने लगे मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ, जहाँ पे तत्व की उत्पत्ति हुई। और बाबा जब उसी परमात्मा में डूबते गए, वही सत्यमेव प्रेम खड़े हुए, वो अनमोल मोती बाबा को मिले जो हम सबको दिया। बाबा ने पूरा का पूरा धन जैसे के वैसे हमें दिया है, लेकिन ये वेद पुराण से कम नहीं है। हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, रोज सत्य को सामने रखना और इसकी पढ़ाई करना, है ना। सत्य को रोज सामने रखना, शरीर का एक एक कण सत्य स्वरूप हो जाए। हमारी चेतना से बनता मन, इसी चेतना से बनता है हमारा चित्त, इसी चेतना से बनता है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि सत्य स्वरूप मर्यादा स्वरूप प्रेम स्वरूप हो, मन हमारा सत्य स्वरूप मर्यादा स्वरूप प्रेम स्वरूप हो, हमारा चित्त सत्य स्वरूप मर्यादा स्वरूप प्रेम स्वरूप हो, तब चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, बुद्धि उत्तम होगी, और उसको बोलते फिर ध्येयवादी सेवक। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। चलेंगे तो भी भगवान, बैठेंगे तो भी भगवान, चले आप भोजन करेंगे तो भी भगवान। जब ऊर्जा ही सत्य स्वरूप मर्यादा स्वरूप प्रेम स्वरूप हो जाए तो भोजन भी योग में बदल जाएगा, चलना भी योग बदल में जाएगा, आपका काम भी योग में बदल जाएगा, है ना। बड़ा मजा आएगा, इतना आनंद है जब इनका पाठ हमारे जीवन। और इसके रंग में, होली के दिन भी मैंने बोला था कि हमें रंगना है तो सत्यमेव प्रेम के रंग में रंगना है। यही बाबा का चरित्र संसार के सामने रखना है। और बाबा ने इसीलिए 1990 में जब हम छोटे थे कि बाबा जैसे कोई युवा में दे दो बोले, हम उसे पुरुष बना देंगे बोले, है ना। कोई युवा दे दो, हम बाबा जैसे उसको पुरुष बना देंगे। और उस समय हजारों सेवकों ने अपने अपने घर में 21 दिन के कार्य किए। कार्य होने के बाद भवन में और चर्चा बैठक हुई, और तब बाबा कहते हैं कि हमें नहीं मालूम बोले। जब लास्ट में बाबा का मार्गदर्शन हुआ तो बाबा कहते हैं कि हमें नहीं मालूम बोले आपने भगवान को कैसे बुलावा किया, लेकिन हमने जो भगवान देखा वो ऐसा है बोले, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गया तो भगवान। इतना तो ये जो 21 दिन के कार्य उस समय किए, आज कुछ सेवक हैं उंगली पर गिनने वाले जो सत्यमेव प्रेम में रंगे हुए हैं, उस समान की उनकी ऊर्जा है, उस समान से उनका भाव है कि ऐसे सेवक को ना दुख न सुख फंसा सकता है। अन्यथा इस मार्ग में आने के बाद जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम सुख दुख में फंस सकते हैं। दुख में भगवान को चैलेंज कर सकते, तू काय का भगवान, और सुख आया तो चढ़ सकते हो, तुमको भगवान मेरी सुनता है, ऐसा हो सकता है ना। ऐसे कई लोग हैं इसके कारण झुक चुके कि भगवान मेरी सुनता है, बाबा कहते तू ही खा लेंगे, और इसलिए बाबा ने अपने ऊपर उंगली नहीं दिखाया। इसी सत्यमेव प्रेम के स्वरूप में बाबा ने हर समय भगवान के तरफ उंगली दिखाया। भगवान सर्व सर्वा है, मैं निमित्त मात्र हूँ बोले। ऐसे इस कलयुग में भगवान रूपी बाबा हमें मिले हैं, तो परिवार के बच्चों से लेकर सबको सत्यमेव प्रेम में शांति से आनंद में रहना है। एक गरम है तो एक को नरम रहना है, लेकिन सत्यमेव प्रेम ना छूटे, क्योंकि हमारा भगवान भूखा हो जाता है। जब सत्यमेव प्रेम छूट जाता है, भगवान भूखा, आत्मा अतृप्त हो जाती है। बैंक में कितने भी पैसे रहने दो, अगर घर में समाधान नहीं है, बीवी आपके साथ में नहीं है, पति आपके साथ में नहीं है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती क्या नहीं। यो तुम्हारा बच्चा तुमसे अलग हो जाए, बच्चा अगर सत्यमेव प्रेम स्वरूप नहीं है, मर्यादा में नहीं है, मर्यादा बड़ी अद्भुत घटना है। ये मर्यादा मतलब पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड मर्यादा से चलता है। चलता कि नहीं चलता? रात समय पे होती है, ऐसा नहीं कि एक आदमी सूरज का पूर्ण हो गया बोले आज में निकलता है, नहीं ऐसा होता क्या? सूरज समय पे निकलता है,
समय पे डूबता है। कितनी भी खुशी हो जाए तो ऐसा नहीं कि 8 बजे डूबेगा। पूरा ब्रह्मांड मर्यादा से चलता है। ये शरीर भी 5 तत्व से बना है। ये शरीर भी ब्रह्मांड के स्वरूप है। ये शरीर को ब्रह्मांड कहा गया है। तो ये शरीर भी, हमारा मन चित्त बुद्धि भी मर्यादा का पालन करे। मर्यादा का बहुत महत्व है और ये मर्यादा है हमें परमात्मा के साथ रखती है। परमात्मा हमारे साथ रहता है। तो सत्य, मर्यादा और प्रेम परिवार में अगर हम इसको पालन करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं अपने परिवार में कई बार हम चर्चा करते हैं। हम 4 लोग हैं, कई बार बैठते हैं हम रात के, कभी 10 बजे बैठते हैं, कभी सुबह बैठते हैं, लेकिन रोज हमारी चर्चा होती है कि हमारे घर में सत्यवान का प्रेम कैसे लगे। लेकिन एक दिन का काम नहीं, निरंतर बैठना है। क्योंकि कोई लड़की जब शादी होती है किसी परिवार से आती है, हम कहीं और से आते हैं। बाबा तो भगवान स्वरूप थे और बाबा आई भी एक लक्ष्मी के समान आई। सती अनुसया से कोई कम नहीं थी, क्योंकि त्रिकाल हवन में बाबा ने बाबा का साथ दिया। पूरे जिंदगी भर बाबा को साथ दिया। जब जब बाबा, चाहे वो आर्थिक कोई भी संकट में आए, बाबा आई, बाबा के साथ में रही है। और जब मृत्यु का भी समय आया बाबा का, तो कोई सेवक आगे नहीं आया। आगे कौन आई? हमारी मातोश्री आई है। अपना जीवन दान आई ने दिया है। ऐसे पति पत्नी, आई भी अमर हो गई है ना, हमारी मातोश्री भी अमर हो गई, बाबा अमर हो गए। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा ना। बाबा अमर हो गए और वही अमरत्व, अमृतत्व प्राप्त करने का रास्ता बाबा ने हमें भी दिया है। वही कदम हमें दिया है, वही सत्यवादा प्रेम, वही भगवान, वही नियम हमें दिया है। ये अमृतमय काल, ये कलयुग भी हमारे लिए अमृत प्राशन करने का समय आया है। और इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ, इसीलिए मानव धर्म की उत्पत्ति हुई। ये जब बाबा ने अंधकार देखा उस महाशिवरात्रि के परिवार में कि कैसा झूठ है, कैसी बेईमानी है, कैसी अनिति है इस देश में, और वो बाबा ने देखा कि कैसे लूटने वाले लोग हैं जो भगवान के नाम से लुटते हैं। और उसी महाशिवरात्रि के पर्व पे मानव धर्म का जन्म हुआ। और वहां से आने के बाद में बाबा ने विधिवत इसके तत्व शब्द नियम बनाए। 10 के 100 सेवक हुए, 300-400 सेवक हुए। 1969 में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का निर्माण किया, जो मानव धर्म का उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना। वही उद्देश्य किस तरह का बाबा ने परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल का रखा। और फिर वहां से बहुत सारे संस्था की मानव को सजाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको आर्थिक प्रबलता चाहिए, उसको बौद्धिक ज्ञान चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उसकी जो जड़े है, उसका शरीर, उसका चित्त, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका ध्येय, उसका एक एक भाव, इसका छल छिद्र कपट से मुक्त होके वो ऐसा मानव बने जो सतयुग में मानव रहता था, है ना। ऐसा सुंदर सतयुग बाबा ने हमारे जीवन में खड़ा कर दिया। और यही प्रचार प्रसार परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को करना है। बैठक में इसी का चिंतन, इसी का मंथन करना है। 9वें हवन के बैठक में इसी का चिंतन, इसी का मंथन करना है। सेवक सम्मेलन में यही करना है, हर समय यही करना है, क्योंकि चर्चा बैठक में बाबा हनुमान जी उपस्थित है। हमें डरना एक एक शब्द बाबा हनुमान जी का, लेकिन आज कोई डरता नहीं, भगवान को भी डरता है। आपने देखा ना अलग अलग सेवक सम्मेलन में क्या क्या हो रहा है, वो उसकी निकालता, वो उसकी निकालता, बराबर है कि नहीं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, उन तमाम राजकारणी लोगों को जिन्होंने इस मानव धर्म को, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को राजकारण का अड्डा बना के रखे, वो हमसे न डरे लेकिन भगवान से डरे। आज नहीं तो कल, अंतिम समय तक, क्योंकि हम सब किधर जा रहे थे, मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं, बराबर है कि नहीं। तो मृत्यु के तरफ जा रहे हैं और मैयत का सामान पूरा रेडी है। रेडी है क्या? नहीं है, सिर्फ मरने की बारी है, मरने की देरी है, सब रेडी है, सब रेडी है। मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। हम जयंती जरूर मना रहे बाबा की, लेकिन बाबा शरीर से गए, लेकिन बाबा अमर हो गए, क्योंकि बाबा जिए भगवान के साथ, बाबा सोए भगवान के साथ। लेकिन हम राजकारणी लोग, हम पद के साथ, कि मेरा पद नहीं जाना चाहिए ना, मेरा पद नहीं जान तो पद के साथ। पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, और चमड़ी का दीवाना चमड़ी को न पायो। लेकिन मेरा भगवान का दीवाना, बाबा का दीवाना बाबा में समायो, है ना। तो मृत्यु समय में भी बाबा के साथ जाए, चाहे मृत्यु कल हो या आज हो, कोई जरूरत नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज 21 साल में मरे, बाबा जुंदेरी शरीर छोड़ के 76वें साल में गए उम्र के। क्या है, 100 साल की जिंदगी अच्छी नहीं, लेकिन 2 दिन की जिंदगी भगवान के साथ हो, बराबर। कितना मजे वाली जिंदगी है। अरे 100 साल जिंदा रह कर क्या हुआ, बराबर कि नहीं। लेकिन 2 दिन की जिंदगी जिएंगे, और वैसे भी सारी रेडी तैयारी हो गई। वो जो मैयत पे रखने वाली वो रेडी है। मैं तो अभी एक मैयत में गया था उस दिन गाँव में, तो पहले गाँव में वो जो क्या बोलते उसको बनाते हो,
हाँ सबको लेकर क्या बोलते हैं वो बोल पहले वहां पे बास्की बनाते थे तो मैं बोला नहीं बोले अभी स्टील की है मरने की देरी है वो लोग अपने आप आ जाते हैं तो स्टील की रेडी काम हो गया मरने की देरी बोला हमारे यहाँ तो बोला रेडी मरने की जैसी गाड़ी जा जाती बोला लेके जाने के लिए रेडी वहां पे एकदम रेडी है वहां गांव में भी बैल बंडी रेडी रहती है लकड़ियां रेडी कोई नया पेड़ लगाने की जरूरत नहीं जो कपड़े लेके वहां कोई ना कोई एक रिश्तेदार रहता ही रहता है मरा का कहानी चालू हो जाती बॉडी खराब होंगे बोले जल्दी निकालो नहाने वाले रेडी लेके जाने वाले रेडी पकड़ने वाले रेडी और जलाने वाला और हांडी पकड़ने वाला भी रेडी है सब रेडी आप चिंता ही मत करो बरोबर कि नहीं घट्टे तो कहानी चालू हो जाती है बरोबर तो साथ में जाने वाला सिर्फ भगवान न मैं आपके साथ आने वाला न आप मेरे न बाबा के साथ कोई गया इसलिए बाबा बोलते थे कौन आएगा बोले आप कोई है जो मेरे साथ आएगा तो आज हमें अगर भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी भगवान दिखेगा और इसलिए आज हमें ऐसे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल में ऐसे ध्येयवादी लोगों की जरूरत है ऐसे सारे पैनल प्रमुख सारे संचालक से मेरी निवेदन है इतना सुंदर मानव धर्म बनाया बाबा ने इतना सुंदर चरित्र बाबा ने इस कलयुग में अपना संसार के सामने रखा है मेरी सबसे विनती उन तमाम लोगों को क्या आप इस मानव धर्म को इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को राजकारण के अड्डे से मुक्त करके बाबा जुमदेव जी ने जो सपनों का मानव धर्म देखा था उनके सपनों का मानव धर्म उनके सपनों का परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल उनके सपनों का भारत देश बने घर घर मंदिर बने हर शरीर मंदिर बने पूरा राष्ट्र मंदिर बने आज हम सब बाबा जुमदेव जी के 104वें जयंती में सब लोग हम संकल्प करते थे जो संकल्प बाबा ने 25 अगस्त 1948 को किया था देश में ईमान खड़ा करेंगे वो ईमान खड़ा हो चुका है आज 104वीं जयंती आई है हम सब मिलकर पूरे साथ में मिलकर संकल्प करते हैं कि बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए परिवार की एकता और सेवकों की एकता के लिए जी जान लगा देंगे यही बाबा की शांति है यही बाबा का आनंद है और हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को यही साधना है तो परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के जो प्रमुख लोग हैं जो आज झगड़ रहे कुर्सी के लिए जो अपने आप को मैं ईमानदार हूँ ये सिद्ध करने के लिए वो उसकी निकालता वो उसके पॉइंट निकाल के लाता वो उसके पॉइंट निकाल के लाता और बाबा रो रहे भगवान रो रहे इसको बिल्कुल चिंता नहीं है इनको सिर्फ अपने पद की चिंता है आप सभी से निवेदन करता हूँ हम सब बहुत अच्छे लोग हैं दिन भर मेहनत करते बाबा के नाम से शाम को अपने घर में जाते हैं प्रपंच साध्य में परमार्थ करना है पद रहे तो भी ना रहे तो भी तभी वो इस शक्ति को पकड़ के रख सकता है बाबा जुमदेव जी ने पूरी जिंदगी भर लुगड़ा बुनाया बाबा जुमदेव जी भगवान का नाम लेके अपना वो लुगड़ा इतना सुंदर बुनते थे कि बेचने वाला भी वो लुगड़ा कहाँ रखता था मालूम है ऊपर रखता था और जो ऊपर रखता था उसका धंधा ज्यादा होता था देखो है ना लुगड़ा बुनते थे जैसे संत रविदास जानवर का चमड़ा निकालते थे तो देखो लेकिन भाव कैसा तो ये कितना भी दिखावा करे कितना भी बाहर की दुनिया में बड़े हो लेकिन भगवान देखता है नियत भगवान देखता है भाव भगवान को सब दिखता है कि मेरा मन हम सब का मन कैसा है क्योंकि आत्मा से टच है बाबा को सब दिख रहा है कि मन कैसा है बुद्धि कैसा है चित्त कैसा है दिमाग में क्या चल रहा है वो ऐसा घंटी घुमाएंगे ना वो पता भी नहीं चलेगा कई लोगों की बुद्धि घूमते हुए देखा हमने बचपन से देखते आया हूं मैं और मुझे बड़ा डर लगता है कि बाबा हनुमान जी बाबा जुमदेव जी सब हमारे ही लोग हैं हमारे भाई बहन है पूरे परिवार परमात्मा एक अपना है बाबा इन सबको तू सद्बुद्धि दे ये हमारे भाई बंद है इनको सद्बुद्धि दो हम कहीं जबान पे हमारा कोई ताला नहीं क्या क्या बोलते हो माइक के ऊपर आप देखो यूट्यूब में ऐसा लगता है मानव धर्म का स्टेज है कितना दुख होता है एक दूसरे की निकालने में कितनी बड़ा हमको मजा आती है चिमटा लेने में कितनी मजा आता है कहाँ हमारा सीमान गया कहाँ हमारी मर्यादा गई कहाँ हमारा प्रेम गया आज मानव धर्म को अगर जीवित रखना है सत्य मैदा प्रेम के सिवा बाबा का सपना अधूरा रह जाएगा मानव सर्व अधूरा है आज हमारे हृदय कितने छल छिद्र कपट से व्याप्त हो जाए घर घर में राजनीति घुस गई है पति की पत्नी के विरुद्ध पत्नी पति के विरुद्ध एक दूसरे का दोष निकलते हैं जब कोई घर में गलती हुई सास बहू के बीच में और आज उससे तो आगे हम तो सेवक झगड़ने लगे हैं आज ये हमारा अंदर का झगड़ा मंडल तक पहुंच गया है ऐसे ऐसे लोग हैं कि पुलिस स्टेशन में भी घुस गए कहाँ लेके जा रहे हैं हमारा मानव धर्म वो तो छोड़ो अभी सेवक सम्मेलन में ये झगड़ा चला गया माइक में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आप सभी से निवेदन करता हूँ
कि हमें इस बल को, इस तप को, बाबा के त्याग को हमें समझना पड़ेगा। बाबा जुमदेव जी हमारे लिए रात दिन तक रोते रहे कि मेरे सेवकों का क्या। उस समय भी बाबा ने देखा था कि सेवकों ने मेरा विश्वासघात किया। सेवक तटस्थ इसने किया, नो उसने किया, मैंने क्या सिखाया? बोले क्या मैंने भगवान कचरे में दिखाया? क्या मैंने मेरा भगवान बिल्डिंग में दिखाया? क्या रास्ते में दिखाया? बोले मैंने जो बताता वही नहीं बताता। बाबा ने बताया सत्यमेव प्रेम, है ना? बाबा ने बताया सत्यमेव प्रेम। बाबा ने बताया जीने के तत्व, बोलने के शब्द और चलने के नियम, वो महिमा, वो परमात्मा, वो स्वर्ग, वो सत्ययुग। और आज हम क्या दिखा रहे बाबा के सामने? बराबर नहीं? आज बड़ी दुख की बात है, आप परिवार में और हमारे सेवकों के बीच में आज अच्छा नेतृत्व होने की बहुत जरूरी है। जो हमारे माता पिता ही ऐसे करेंगे, जो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेंगे? ये आने वाले बच्चों को क्या आदर्श लेके जा रहे? हमने ऐसे काले दिन बनाते जा रहे उस स्टेज के ऊपर। आप सभी से निवेदन है, ये नई पीढ़ी बहुत सुंदर है और इन्हें तो दुख ही नहीं देखा। इनका सीधा कॉन्टेक्ट शिव से है, इनका सीधा कॉन्टेक्ट भगवान से है। ये अद्भुत बच्चे हमारे, लेकिन जो हमारे जवाबदार लोग हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि कम से कम आप आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम तो 100 साल जिंदा रहोगे, हम 100 साल रहेंगे, लेकिन ये मानव धर्म युगो युगो तक रहने वाला है ना। बाबा जुमदेव जी युगो युगो तक रहने वाले हैं। और इसलिए मेरे सारे जवाबदार लोगों से विनती है, सारे संचालक, सारे मार्गदर्शक, उन सभी से मेरी विनती है कि भाई आप 100 साल की मत सोचो, 1000 साल की सोचो कि मानव धर्म 1000 साल, तुम्हारा कुछ 100 साल रहेगा, बराबर है? लेकिन ये मानव धर्म, और इसलिए मैं तो मारो सुबह की विनती सभी से निवेदन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बड़ा आनंद आया सबसे कि बाबा जुमदेव जी इतनी अपार कृपा है, समुद्र है, क्या बाबा के बारे में बात कर सकते हैं ना। बाबा इतना प्रकाश है कि समुद्र की साई कम हो जाएगी। बाबा का एक एक पल कैसे भगवान के साथ गया। बाबा जुमदेव जी हमें भी आप ऐसे बुद्धि दीजिए कि तुम्हारे साथ हमारा हंसी वो खेली वो दली हो जाए, हर पल तुम्हारे ध्यान में हो, तुम्हारे तत्व शब्द नियम के साथ में हो। धनी के साथ हमारा एक एक पल जाए, धन थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो चले, लेकिन धनी ये मानव मंदिर सजाने का काम निरंतर होते रहे, दिन रात होते रहे। हमारे बच्चे भी ऐसे करें, पति पत्नी ऐसे करें, एक साथ मिलकर आज हम संकल्प करते हैं बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए। आज 104वीं जयंती और आने वाले चुनाव में भी आप सभी से निवेदन करता हूँ, ध्येयवादी लोग आपको, आप मालक हो, सेवक मंडल। वाह, न बाबा ने अपना नाम रखा, न जाति का, न परिवार। क्या धन्य है इस कलयुग में बाबा जैसे बड़े महान युग पुरुष, त्यागी पुरुष, निष्काम कर्मयोगी आए कि मंडल का मालक हमें बनाया। आपको महसूस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जब भी मंडल में गए या जब भी परम पूज्य परमात्मा एक सेवक को जो स्मरण करे तो बाबा को धन्यवाद दे, बाबा हनुमान जी को धन्यवाद दे कि बाबा हनुमान जी आपने हमें मालक बनाया। तो ये जो जितने भी अधिकारी है मंडल में वहां काम करने वाले, और जितने भी पदाधिकारी जो 5-5 साल आते हैं, ये तुम्हारे सेवादारी अधिकारी है, सेवादारी पदाधिकारी है, जिसे आप नौकर भी बोल सकते हो। तो आपके नौकर कैसे रखना चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इनकी चापलूसी, इनकी चमचेगिरी कभी नहीं करना चाहिए। समझ जाना फिर आप नौकर बन गए और वो मालक बन गए, तो ये अंधकार के लिए क्यों जाएंगे। राजकारणी लोग ये इतने कपटी और इतने रहते हैं कि ये पता ही नहीं चलता, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि मानव धर्म को बचाना आप बचा सकते हैं। हम उन बड़े बड़े लोगों को तो बोल ही नहीं सकते है ना, अहंकारी आदमी को समझा ही नहीं सकते, क्योंकि अहंकारी आदमी को अपनी गलतियां दिखती नहीं और दूसरों की अच्छाइयां कभी दिखती नहीं। तो आप सभी से निवेदन है, हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा आवाज आपकी आत्मा तक जाए। और बाबा की जो पुकार है, हम बोलने वाले कौन है और आप सुनने वाले कौन है, बाबा की जो इच्छा है वो तो पूरा होगा ही, लेकिन ये समय आया है और 15-20-1 महीने के बाद वो समय आएगा। आप सभी से निवेदन है, धर्म को बचाना ये हमारा पहला कर्तव्य, क्योंकि बाबा ने हमारे इतना कुछ किया, तो आपको क्या करना है, बाबा के इसी मंडल को बचाने के लिए 11 दिन के कार्य कर लो। अगर वो हमारा कैंसर दूर कर सकता है, भूत शैतान दूर कर सकता है, तो क्या अच्छे लोग हमारे नजर के सामने नहीं रहेगा। किसी की नहीं सुनना है हमको, हमें भगवान के 11 दिन के कार्य करना है और बाबा को बोलना है 15 लोग मेरे सामने लाओ, बराबर है कि नहीं। बाबा तुम लाएंगे, अगर नहीं लाते
तो 50 चिट्ठियां डाल दो और 15 को बाहर निकाल लो, बरोबर कि नहीं। लेकिन अपनी आत्मा की सुनो, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और सारे पैनल लोग जो कोई भी पैनल बनाएंगे वो भी अपने आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो अपने आदमी को वहां भेजना चाहते हैं। हमें किसी व्यक्ति का आदमी नहीं चाहिए, हमें सेवकों के बीच से ध्येयवादी व्यक्ति चाहिए जो मंडल का निष्काम कर्म से कार्य करेगा, बरोबर कि नहीं। तो आप सभी से निवेदन है, कभी भी किसी पैनल में जब भी देखेंगे तो व्यक्तित्व को देखो, उस बाबा के सेवक को देखो। और मुझे ऐसे लगता है कि यही पारण करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जी, इतने अच्छे लोग हैं, मैं देखता हूँ युवाओं को, बेचारे इतने छुपे हुए हैं, ये राजकारणी लोगों ने उनको पूरा बाजू में कर दिया। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर है, इंजीनियर है, नए पीढ़ी है, उनका कोई ख्याल नहीं किसी का। आज हम 40 लाख लोग होंगे, अगर 40 लाख लोग एक कदम रखते तो 40 लाख कदम हो जाते। 40 लाख लोग अगर एक एक रुपया निकालते तो 40 लाख हो जाते। धन की तो कभी बात ही नहीं करना चाहिए, बरोबर। धन की तो कभी बात नहीं करना चाहिए, जगह की तो कोई बात नहीं करना चाहिए। 60 एकड़ क्या बहुत कम है, आज हम 600 एकड़ जगह ले सकते हैं। 60 एकड़ क्या 600 एकड़, ये बिल्कुल लेकिन रूट पे काम करना है। हमें शरीर के ऊपर हमारे मन चित्त बुद्धि को रंगाना है, सत्य मेरा प्रेम से हमारे भाव को रंगाना है। सत्य मेरा प्रेम से हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ हो जाए, फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। पत्नी को नहीं बोलना पड़ेगा तुम तत्व शब्द नेम से चलती है क्या, पति को नहीं बोलना पड़ेगा, सेवक को नहीं बोलना पड़ेगा, किसकी के ऊपर उंगली नहीं। सब लोग बढ़िया अपने धमधमाते जाएंगे। बाबा हनुमान जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चला जा। बाबा जुंदेव जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चला जा। गम की अंधेरी रात में तू दिल को न बेकरार कर, तेरी जिंदगी में सुबह जरूर आएगी, उस सुबह का इंतजार कर। बाबा जुंदेव जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चल। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।